जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है भू नक्शा, स्पेस देना है, अपने स्टेट का जो नाम है आपको मेंशन करना है। तो आपके सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सारे स्टेट के जो लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं, जैसे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसके पेज पर आ सकते हो, जहां पर आप देखोगे कि एक जो मैप है डिफॉल्ट तौर पर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर इस मैप के अंदर देखोगे कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं, तो ये है वो जमीनें। आप देखोगे कि हर ब्लॉक के अंदर नंबर मेंशन किया गया है, ये है वो गाटा संख्या। तो मैं दिखाऊंगा गाटा संख्या के जरिए कैसे चेक करना है, नाम के जरिए कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है इस लिस्ट में से सिलेक्शन करना है। तो जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और सीतापुर से मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद में आपको अपने तहसील का नाम सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर सिधौली सेलेक्ट कर देंगे। विलेज का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पर कोई भी एक रैंडम हम गांव का जो नाम है सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने इसका सिलेक्शन कर दिया है। अब इसके बाद में प्लॉट नंबर भी इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो प्लॉट नंबर यानी कि गाटा संख्या, तो ये नंबर अगर आप डायरेक्टली इंटर करके मैप पे देखना चाहते हो तो इंटर कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पर चेक करना पूरी मैप के अंदर कहाँ पर कौन सा गाटा संख्या मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो मैप दिखाया गया है इसको आप जूम कर सकते हो। तो जैसे कि हम यहाँ पर जूम करेंगे, आप देखोगे कि एक मेजर करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि कौन से प्लॉट का जो साइज है कितना है, कौन से खेत का जो साइज है कितना है। आप देखोगे कि डायमेंशन भी आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके का प्लॉट है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे कुछ छोटे ब्लॉक हैं, यानी कि छोटी जमीनें हैं, कुछ बड़े ब्लॉक हैं। तो यहाँ पर आपको अपना जो गाटा संख्या अगर फाइंड करना है तो किसी भी आप ब्लॉक पे क्लिक करोगे तो उसके ऑनर की जो डिटेल्स है आ जाएंगी। तो मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये रोड के साइड कुछ जमीनें हैं, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो गाटा संख्या है उसका प्लॉट नंबर हमें मेंशन होकर के आ चुका है, खाता संख्या कितना है जो कि खतौनी के जरिए यहाँ पर दिखाया गया, और प्लॉट का नंबर कितना है, एरिया कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और एरिया यहाँ पर हेक्टेयर्स के अंदर दिखाया जाता है। तो हेक्टेयर एक मेजर करने का सही तरीका है, सारे ही स्टेट के अंदर इसी के जरिए मेजर किया जाता है। आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर खाता नंबर किसान का कितना है वो यहाँ पर आ चुका है, उनका नाम यहाँ पर दिखाएगा, कितने लोग इस जमीन के ऑनर हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर ये डिटेल आपको देखने को मिल जाती है। आप मैप पर देखना चाहते हो, आप फोन से अगर कर रहे हो तो व्यू मैप के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो गूगल मैप के अंदर भी इसका जो लोकेशन है वो देख सकते हो। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जैसे कि किसी भी जमीन का विवाद है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो रोड यहाँ पर दिखाया गया, रोड से जाने के बाद में, और ये रोड यहाँ पर एक पतला सा लिंक रोड गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई इसके पीछे हमारी जमीन है, तो अगर कोई कब्जा दूसरे का है तो आप उसको हटवा सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आकर के जमीन की जो डिटेल है चेक कर सकते हो। और ऑनर की भी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कहाँ पर गांव के अंदर क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। इस तरीके से आ करके यहाँ पर डिटेल को निकाल सकते हो। तो ये तो एक तरीका हो गया। बाकी आप जैसे कि देखोगे कि प्लॉट नंबर जब हम टैप करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेलेक्ट होकर के आ जाता है। तो यहाँ पर आप चाहो तो अपना प्लॉट नंबर डायरेक्टली इंटर करके फाइंड कर सकते हो कि कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जूम हो जाता है कि इस विलेज के अंदर ये जो गाटा संख्या है वो कहाँ पर मौजूद है, और उसके ऑनर की जो कंप्लीट डिटेल है यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज और कमाल के दिखाता हूँ, आप जैसे कि यहाँ पर ये मैप का एक छोटा सा आइकन आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस मैप वाले आइकन पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप उस समय जिस भी लोकेशन से हो, तो आप अगर उस खेत पे खड़े हो तो वहां पर उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी यहाँ पर दिखा देगा, क्योंकि आप देखोगे कि जियो टैगिंग भी यहाँ पर जमीनों का कर दिया गया है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है। जैसे कि मैं अभी ऑफिस में हूँ और यहाँ पर हम लोकेशन को अलाउ करते हैं, तो मे भी अभी नहीं दिखाएगा क्योंकि हम उस लोकेशन से काफी दूर हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस तरीके से हमारा जो जियो टैगिंग है उसके जरिए करंट यहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाता। अगर हम उसी जियो टैगिंग के अंदर होते, उसी जमीन पर खड़े होते, तो वहां पर हमें मैप पर देखने को मिल जाता। तो इस तरीके से आप किसी भी जमीन का जो मैप है आप निकाल सकते हो, यहाँ पर फुल स्क्रीन भी कर सकते हो। अगर आपको इसको देखना है, प्रिंट करना है, तो यहाँ पर कोई भी एरिया है उसको आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पर इस तरीके से जूम करने के बाद में। और जो भी एरिया का आपको प्रिंट लेना है इस तरीके से आप इसको प्रिंट कर सकते हो। देखोगे कि मैप पे यहाँ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। हम इसका जो डायमेंशन है लैंडस्केप कर सकते हैं इस तरीके से, परफेक्ट तरीके से आप जो भी एरिया का प्रिंट आउट लेना चाहते हो ले सकते हो, पीडीएफ के अंदर सेव करके रख सकते हो। अब यहाँ पर ये तो हो गया। बाकी यहाँ पर आप देखोगे कि एक चीज और इसके अंदर दी गई है, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो विलेज का मैप है, यहाँ पर आप देखोगे कुछ टिक करने के मेनू के ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम इन पे टैप करते हैं तो यहाँ पर जो अदर जमीनें हैं, जैसे कि यहाँ पर पार्सल मैप यहाँ पर दिया गया है, अदर चीजें भी यहाँ पर देखने का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि पोल रोड यहाँ पर आप देख सकते हो।
इन ऑप्शन पे टिक करके इस मैप के अंदर एडिशनल डिटेल को आप ला सकते हो, जो भी आपके लिए जरूरत है, जैसे कि सर्वे लाइन यहाँ पर देख सकते हो, सर्वे पॉइंट आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप इनको चाहो तो इनेबल कर सकते हो, इन फीचर को भी यहाँ पर मैप पर ला सकते हो और